सरकार हम लोग से एक वादा की थी और जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 35 में उल्लेख है राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ का। उसमें सरकार प्राथमिकता के आधार पे हम लोग का नियमितीकरण की बात बोली थी, लेकिन सरकार बनने के 10 महीने हो गए और अभी मोटा मोटा बोलना चाहिए कि 4 साल भी हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं हुआ है। जिस समय पहले सरकार सत्ते में नहीं आई थी, उसके पहले सरकार बनने के बाद हम लोग विद्यामितान थे। पहले विद्यामितान के रूप में हम लोग घोल नक्सलवादी क्षेत्र सरगुजा और बस्तर में हम और हमारे साथी शिक्षा के स्तर को बहुत उच्च लेवल पे पहुंचाने का काम किए हैं। जिस समय रेगुलर शिक्षक हड़ताल में रहते थे, उस समय हम लोग वहाँ स्कूल खोल के स्कूल का संचालन किया करते थे। आज भी हमारे साथी लोग कर रहे हैं और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद सरकार ने हम लोग को विद्यामितान से अतिथि शिक्षक में कन्वर्ट कर दिया। उस समय हमारे 300 साथी वंचित हो गए। उसके बाद लगातार नई भर्ती के माध्यम से, ट्रांसफ़र प्रमोशन के माध्यम से हमारे बहुत सारे साथी प्रभावित होते रहे हैं। अतिथि शिक्षक विद्यामितान हैं तो उनको रेगुलर करने का या उनकी अपनी जो मांगे हैं तो सरकार तक उनकी आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में उनके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो हम सभी, हमारा संगठन संयुक्त शिक्षक संघ इनकी मांग का समर्थन करता है और इनकी जो भी मांगे हैं वो सरकार से हम चाहेंगे कि वो पूरी हो जाए और इनके हर हड़ताल पर या इनके जो भी यहाँ पर है धरना प्रदर्शन है उसमें हम इनके साथ 2016 से इनकी मांगे हैं और 2016 में आप लोगों की नियुक्ति हुई है ना, तो तब से लेकर अब इतने साल हो गए और सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये बिल्कुल जायज़ है इनका कहना और इनका हड़ताल पर होना बिल्कुल जायज़ है। हम आज यहाँ हम लोग सरकार से निवेदन करने के लिए बैठे हैं कि आप लोग मीडियम के माध्यम से हम लोगों का निवेदन वहाँ तक जाए और हमारी निवेदन को वो सुने। और हमारी मुख्य मांगे यही है कि 2018 के जन घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर में आप लोगों का नियमितीकरण कर देंगे। तो वही मांगों को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं कि हमारे नियमितीकरण दे दीजिए। हमारी यही मांग है और दूसरा कुछ मांग नहीं है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में तो हम लोग टोटल 2200 तक हैं और रायगढ़ ज़िले में 100 के अंदर तक हैं, जिसमें कुछ हमारे साथी प्रभावित हो गए हैं और कुछ प्रताड़ित हो गए हैं। एक अजीत शुक्ला सर है जो अभी तक उनका बहाली नहीं हुआ है, उसका भी मुद्दा हम लोग इस विषय पे है कि उनका बहाली हो जाए। हमारी मुख्य सूत्र एक ही मांगे है कि नियमितीकरण है ना, जो साथी प्रभावित हुए हैं उनके बहाली के साथ हमारी नियमितीकरण हुए और उसके अलावा हमारी दूसरी कुछ मांग नहीं है। हम लोग मांग पूरी नहीं होती है तो अभी वर्तमान में तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं। निवेदन से हमारी बात सुन लेती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ज़्यादा हुआ तो भूख हड़ताल में बैठेंगे। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा नियमित करने को लेकर घोषणा भी की गई थी, लेकिन अब तक नियमित नहीं किया जा सका है। अभी प्रदेश के हर जिला में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश की